हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद करेंगे प्रियो, आज के शाम के लिए दिन भर प्रभु ने संभाला, उसका धन्यवाद। आइए हम सब प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परम पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ तारीफ तारीफ। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। खुदा उन सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। आज की शाम अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप संभालें। और पिताजी, हमारे जीवनों के अंदर जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं प्रभु, अपने लहू से धो के दूर कीजिए पिता। अपने स्वर्गीय सामर्थ्य दीजिए ताकि हर एक उन बातों के ऊपर जय प्राप्त करने पाएँ आपकी सामर्थ्य के द्वारा पिता। जो आपको हमारे जीवनों के अंदर पसंद बातें नहीं हैं प्रभु उनके ऊपर जय प्राप्त करें, आपके नाम को महिमा मिलने पाए हमारे जीवनों के द्वारा। प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक जन जो इस समय आपका वचन सुनते हैं, अपने वचन के द्वारा बातचीत कीजिए पिता, और लोगों के जीवन के अंदर आपका उद्धार का कार्य बढ़ने पाए। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के चरणों में हम बड़े आदर और भक्ति के साथ बैठें और पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि पवित्र आत्मा हमें आज का वचन सिखाएं, आराधना करना सिखाएं। आइए हम एक भजन गाएंगे वचन में जाने से पहले। ये भजन है, तेरे हुजूर यीशु जी में आया। पंजाबी भजन है। तेरे हुजूर यीशु जी में आया, आनंद शांति पाउण जी। खाली दिल नू मैं हाँ ले आया, पाक रूदी भरपूरी पाउण जी। हालेलुया। तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया, आनंद शांति पाउण जी। खाली दिल नू मैं हाँ ले आया, खाली दिल नू मैं हाँ ले आया, पाक रूदी भरपूरी पाउण जी। तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया, खून अपने नाल धो देना, प्यार यीशु तो। खून अपने नाल धो देना, प्यार यीशु तू। मैनू पवित्र करने वाला, मेरा मालिक तो। मैनू पवित्र करने वाला, मेरा मालिक तो। तू है मेहरबान जी, तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया, आनंद शांति पाउण जी। खाली दिल नू मैं हाँ ले आया, खाली दिल नू मैं हाँ ले आया, पाक रूदी भरपूरी पाउण जी। तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया। सारी दुनिया फिर वेखी, कोई ना लैंदा सार। सारी दुनिया फिर कोई ना लैंदा सार। शांति आनंद लब थकिया, होया सा बहुत लाचार। शांति आनंद लब थकिया, होया सा बहुत लाचार। दुखां दे विच मेरी जान जी,
तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, आनंद शांति पान जी, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। खोल दा हां बूहा दिल दा, मेरे दिल विच आ, खोल दा हां बूहा दिल दा, मेरे दिल विच आ, तू चानन है इस दुनिया दा, दिल विच चानन ला, तू चानन है इस दुनिया दा, दिल विच चानन ला, बच जावे मेरी जान जी, तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया, आनंद शांति पाण जी, खाली दिल नू मैं, खाली दिल नू मैं हाले आया, पाकरू दे भरे पूरे पाण जी, तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो प्रियो। बहुत से हमारे भाई और बहन ऐसे भी हैं जो पंजाबी बैकग्राउंड से हैं। पंजाब में भी बहुत जगह ये हमारा जो आराधना में लोग ज्वाइन होते हैं, और हरियाणा में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पंजाबी बोलते हैं, अपने घरों में उनकी पंजाबी बैकग्राउंड है। तो अच्छा है, वो लोग प्रभु की आराधना अपनी लोकल भाषा में मिल करके कर सकते हैं। कभी कभार हम पंजाबी में भी भजन जरूर आप लोगों के बीच में गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन में चलेंगे, और आज का जो हमारा विषय है वो है अनुग्रह। अनुग्रह यानी कृपा। कृपा को ज़्यादा लोग समझते हैं, परंतु अनुग्रह शुद्ध शब्द है। इसका अर्थ बहुत से लोग प्रियो नहीं जानते। इसका अर्थ समझने के लिए आज का जो है हमने पूरे विषय के अंदर अनुग्रह के बारे में ही प्रभु के वचन से देखना है। तो आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे अनुग्रह का मतलब क्या है। कृपा का मतलब हम समझते हैं, उसको आसान भाषा में कर दिया ना कृपा, अनुग्रह को, तो थोड़ा समझ में आने लगता है। थोड़ा प्रभु के वचन के अनुसार देखेंगे। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे। इसका अर्थ क्या है हम देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं पढ़ूंगा आप लोगों के बीच में। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। यहां पर हम देखते हैं प्रियो, वचन में लिखा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा। क्या रखा उसने? हमसे प्रेम रखा। याद रखिएगा हमारा विषय क्या है। कई बार फिर बाद में ऐसा समझ में आने लगता है कि इसका मतलब क्या है, अनुग्रह का मतलब। ये पूरा संदर्भ है, आज का जो विषय है पूरी आराधना इसी विषय के ऊपर है। वचन इसी में से लेंगे। यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने और पिता परमेश्वर ने हमसे क्या किया? प्रेम किया। क्या हम इतने योग्य थे? क्या हम इतने लायक थे कि वो हमसे प्रेम करते? सोचिए हमारी आत्मिक स्थिति क्या थी उस समय, जिस समय परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके हमारे मनों के अंदर विश्वास डाल दिया। हम ऐसा कह सकते हैं, अयोग्य होने के बावजूद परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसी को कहते हैं अनुग्रह।
इसी को कहते हैं कृपा। यानी हम किसी चीज के लायक थे नहीं, फिर भी नालायक होने के बाद भी हमें वो चीज मुफ्त में दी गई। इसको हम कह सकते हैं परमेश्वर की कृपा या परमेश्वर का अनुग्रह। जैसा यहां लिखा वचन के अंदर, उसने हमसे प्रेम किया। भले अच्छे सज्जन व्यक्ति से सभी प्रेम करेंगे, सभ्य व्यक्ति से सभी प्रेम करेंगे, असभ्य, बुरे, निकम्मे, दुष्ट, नकारा, ऐसे से कौन प्रेम करेगा? ऐसे से यीशु मसीह ने प्रेम किया, जो मैं था, हालेलुया, जो हम थे, कमजोरों को, तुच्छों को, निर्बलों को उसने प्रियो चुना है। इसी को कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा। प्रभु के वचन में और चलेंगे थोड़ा सा आगे। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 4 से 6 तक पढ़ेंगे। 1 अध्याय इफिसियों की पत्री और उसका 4 से लेकर के 6 वचन तक मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। यहां पर ऐसा लिखा है, जैसा उसने हमसे जगत की उत्पत्ति से पहले, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। उसमें यानी यीशु में चुन लिया। परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसके निकट प्रेम में पवित्र और क्या हों? निर्दोष हों। इसका मतलब यह है, हम थे क्या? दोषी, क्रोधी, बैर करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, जलन करने वाले। उस बैकग्राउंड से उसने हमें चुना, बुलाया अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा, ताकि हम उसके प्रेम में क्या हों? उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। और आगे लिखा, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के लिए हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के हम क्या हों? लेपालक पुत्र हों। यानी गोद, लेपालक का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं अडॉप्टेड, यानी गोद लिए हुए। थे नहीं हम उसके, कब्जा शैतान का था, शैतान हमारा स्वामी था, परंतु उसने अनुग्रह किया, उसने कृपा की, ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लेपालक पुत्र हों, गोद लिए बेटे हों। हालेलुया। तो आगे देखिएगा वचन में क्या लिखा, लेपालक पुत्र हों कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। उसके, याद रखिए क्या लिखा है इधर, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। जो उसने हम पर किया अनुग्रह, उसकी तारीफ हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेत दिया। उसने हमें क्या दिया? सेंत मेत का मतलब मुफ्त उद्धार, मुक्ति, छुटकारा परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा मुफ्त दिया। इसी को कहते हैं प्रियो अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। हम उस लायक थे नहीं, हम उसके विरोधी थे। यीशु मसीह के हम विरोधी थे, निकम्मे, नकारा थे। हमारी सोच भी परमेश्वर से नहीं मिलती थी। एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, उल्टे कुकर्म करते, बहुत सारी चीजें थी जो बिल्कुल परमेश्वर के खिलाफ थी, मनुष्य के खिलाफ थी, दुनिया के खिलाफ थी। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? हमें मुफ्त में कृपा करके उद्धार दिया। हालेलुया। हमें मुफ्त में कृपा करके छुटकारा दिया, हमें मुफ्त में विश्वास दिया। प्रभु का धन्यवाद। इसको कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, कि उसने तुच्छों को, कमजोरों को क्या किया? अपनी संतान बनाया, अंधकार में से निकाल के अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज में प्रवेश कराया, अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा। अब आप सोचिए, हमें उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी कृपा के लिए उसका कितना आभारी होना चाहिए।
सिर्फ आभारी ही नहीं होना चाहिए, हमें उसके अनुग्रह में बढ़ना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। आइए थोड़ा और देखते हैं प्रभु के वचन में। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन और देखेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 18 वचन। यहां पर ऐसा लिखा है, दूसरा पत्रस 3 का 18 में, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। जिस व्यक्ति को इस बात की समझ होगी जो आज का विषय है प्रियो, उसके जीवन के अंदर परमेश्वर के लिए बड़ा ही धन्यवाद, आभार, स्तुति, महिमा भरी रहेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर ने उसे किन बंधनों से छुटकारा दिया, कौन से जीवन के अंदर थे हम और कौन सा जीवन उसने हमें दे दिया। हालेलुया। यहां देखिए लिखा, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। हालेलुया। उसके अनुग्रह को नहीं बढ़ाना, अनुग्रह उसने दे दिया, भरपूर से अनुग्रह दिया, उसके अनुग्रह में बढ़ना है। मतलब बढ़ने का मतलब, बढ़ते जाओ का मतलब इस संसार में घटते जाओ और प्रभु में क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे, बढ़ने का मतलब होता है उसकी आज्ञा का पालन करना। अब हमें मालूम पड़ गया कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुटकारा दिया और बंधनों से, दुष्ट के बंधनों से, ऐसे ऐसी बीमारियां, ऐसे ऐसे संकट, ऐसे ऐसे मुसीबत थे, कभी कहीं भटकते थे, कभी कहीं जाते थे, कभी कहीं जाते थे, रात और दिन का बहुत से लोगों को पता ही नहीं था, उनका पैसा, उनका शरीर, उनका समय सब नष्ट होता जाता था। पर एक था जिसने क्या किया, हमारे इन दुखों को क्या किया, स्मरण किया, याद किया और प्रेम करके हमें अनुग्रह के द्वारा, कृपा के द्वारा छुटकारा दिया। हालेलुया। तो अब क्या करना है हमें, अब उसके अनुग्रह में बढ़ना है। कई लोग विश्वास करते हैं प्रभु पर, असल में उनको विश्वास की परिभाषा नहीं पता, और यीशु मसीह में बढ़ने का मतलब नहीं पता। यीशु मसीह में बढ़ने का मतलब भौतिक वस्तुओं में बढ़ना समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भौतिक वस्तुओं में दुनिया के बहुत से लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, बड़े हुए हैं। उनमें और हम में क्या फ़र्क है फिर? हम अगर विश्वास करने के बाद उनके समान बढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके समान आशा रखेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर से, तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और खाली है, कुछ नहीं है उसमें। हमें इस संसार के समान नहीं, यीशु मसीह के समान बनना है, जिस यीशु मसीह ने अनुग्रह के द्वारा हमारा छुटकारा किया। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। पहचान में बढ़ने का मतलब यही है, अनुग्रह में बढ़ने का मतलब यही है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। आइए हम एक ऐसे विश्वास के हीरो, विश्वास के योद्धा के विषय में देखेंगे जो बिल्कुल कमज़ोर था और योग्य नहीं था, और उसको परमेश्वर ने क्या किया, अनुग्रह देकर योग्य बनाया, ताकि अपनी योजना उसके जीवन में पूरा करे। आपको और मुझे भी अयोग्यता के, नालायकी के समय में चुना है, ताकि हमें क्या करे, लायक बनाए और हमें अपनी योजना पूरा करे। हम एक विश्वास के हीरो के बारे में देखेंगे, पुराने नियम के अंदर चलेंगे। आइए निकालने निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसका 11 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। इधर यहाँ पर लिखा है 11 से लेकर के 14 तक पढ़ेंगे। निर्गमन 3 अध्याय उसका 11 से लेकर 14 तक। पर मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। यहाँ पर एक घटना घटी है, ये सच्ची घटना का वर्णन है। इस घटना में हम देखते हैं जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किए,
और परमेश्वर ने क्या किया, एक योजना थी असल में वो परमेश्वर की। अपनी योजना के तहत उनको कहाँ लेकर के गया, मिस्र की गुलामी में। गए तो थे वो किसके लिए, अपना पेट भरने के लिए, परंतु धीरे धीरे वहाँ क्या हो गए, रचने बसने लगे। और उस देश के लोगों ने देखा कि ये लोग बड़े बढ़ते जा रहे हैं और उनके लिए खतरा हो सकते हैं, मिस्रियों के लिए, इस्राएली। तब उन्होंने उनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। अब इतना सताव होने लगा इस्राएली लोगों का, जो परमेश्वर के निज चुने हुए लोग थे, उनका सताव इतना होने लगा, त्राही त्राही करने लगे वे लोग। परमेश्वर तक उनकी चिल्लाहट पहुंची। परमेश्वर ने उनके दुख के ऊपर अपनी दृष्टि की और मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया। मूसा क्या करता था, मूसा भी मिस्र में ही था, पर मिस्र छोड़ करके उसे भागना पड़ा। यह सारी परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने उसे खाली किया। 40 साल तक यहां पर जब हम पढ़ते हैं ना, मिद्यान के अंदर जो उसका ससुर था, याजक था यित्रो, उसकी भेड़ बकरियां चराता था ये मूसा। और उसी दौरान परमेश्वर के साथ इसका आमना सामना हुआ। और जब परमेश्वर ने इसे बुलाया जहां पर झाड़ी जल रही थी उस समय, तो इसने सोचा देखता हूं मैं झाड़ी में क्या होता है। तब परमेश्वर ने इससे बातचीत की उधर। शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं इस पूरे अध्याय को, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि 11 वचन में, परंतु मूसा ने, 10 को पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि मूसा को बोला, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। मिस्र के अंदर जो राजा था फिरौन, जो उनको दबाता था इस्राएलियों को, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को बोला कि इधर आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आए। यह था मकसद। यहां लिखा इसलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला कि इसलिए मैं तुझे कहां भेजता हूं, राजा फिरौन के पास भेजता हूं मिस्र में, ताकि तू उसके हाथ से मेरी प्रजा इस्राएलियों को क्या करे, निकाल ले आए। तब इसने क्या बोला मूसा ने, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो परमेश्वर के पास जाऊं, फिरौन के पास जाऊं। 11 वचन में पढ़ेंगे दोबारा। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं, यानी राजा के पास जाऊं, और इस बात का कि 12 वचन, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। 11 वचन दोबारा पढ़ेंगे। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। मूसा बोलता है परमेश्वर से, यहोवा से, कि मैं कौन हूं जो राजा फिरौन के पास जाऊंगा और फिरौन से तेरी प्रजा को निकाल कर ले आऊं। यानी आप समझते हैं मूसा के हालात क्या थे, पूरे दयनीय हालात थे। भेड़ बकरियां चराता था वो जंगल में, पहाड़ी एरिया में, कुछ नहीं था उधर। आगे यहां पर हम पढ़ते हैं 12 वचन में, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर कहता है मूसा से, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। ये परमेश्वर बता रहा है मूसा को। फिर आगे मूसा ने क्या आगे बात करी, 13 वचन में लिखा, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया।
फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यहां पर हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर से वार्तालाप मूसा की। मूसा एक विश्वास का योद्धा रहा, जैसा परमेश्वर ने उसको बोला किया उसने। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं जब आमना सामना हो रहा है परमेश्वर के साथ, मूसा का शुरुआत हो रही है इस योजना की, जो परमेश्वर की योजना थी इस्राएलियों के छुटकारे की, तो यहाँ पर मूसा अपने आप को बार बार पीछे खींचता है, घबराता है। वो देखता है कि मैं कमज़ोर हूँ। उसने बहुत बहाने लगाए। देखिए थोड़ा और देखते हैं इसका 4 अध्याय का पहला वचन, देखिए क्या है यहाँ पर लिखा। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। देखो कितने बहानेबाजी लगाना शुरू किया इसने। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, जबकि परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। और यहाँ पर अगर वो पूछें, मूसा ने कहा कि अगर वो पूछेंगे कि किसने भेजा तुझे, तब परमेश्वर ने कहा उनको बोलना कि मैं जो हूं सो हूं, वो है मेरा नाम, और जिसका नाम मैं हूं उसने मुझे भेजा। हालेलुया। आगे वचन में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय का पहले वचन में, तब मूसा बहाने करने लगा कि वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहां बहाना। फिर 10 वचन में देखते हैं हम, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, न तो पहले था और न जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूं। यहां पर 10 वचन के अंदर अब दूसरी कमजोरी अपनी गिनाने लगा। ये बोलने में तोतला और भद्दा था मूसा। इस कमी को भी परमेश्वर के सामने लेके आया कि वो मैं तोतला हूं प्रभु, मेरी नहीं सुनेंगे, वो मेरा क्या विश्वास करेंगे। फिर एक और वचन देखते हैं 13 वचन में। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 13वां वचन में, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपा किसी और को तू भेज। यहाँ पर कन्विंस नहीं हुआ। फिर भी परमेश्वर ने प्रियो, इतनी इसकी कमजोरियां हैं, इतनी इसके वीकनेस हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने इसी को भेजा, इसका सहारा इसके भाई को बनाया। जब आप पढ़ेंगे इन दोनों अध्याय को, आप पढ़ लीजिएगा प्रियो, परमेश्वर ने इसको चुना था एक अपने विशेष योजना के लिए। किस समय चुना, अब आपने पढ़ ही लिया होगा। जब ये कमज़ोर था, भेड़ बकरियां चराता था, इसके पास कुछ ताकत, कुछ सामर्थ्य नहीं थी राजा के सामना करने के लिए। बोलने को तो उसे आता नहीं था, तोतला और भद्दा बोलता था। फिर भी परमेश्वर ने इसी को चुना। हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखते हैं, तब 14 वचन में लिखा, तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी है, हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर तुम्हें जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। तब 18 वचन में हम देखते हैं, तब ये वहां से लौटा, परमेश्वर से वार्तालाप करके लौटा, अपने भाई से बातचीत करके। तब क्या हुआ प्रियो, ये गया और परमेश्वर ने इसके द्वारा इस्राएलियों को छुटकारा दिया। प्रभु का धन्यवाद। ये विश्वास का हीरो है। इसके विषय में समय कम होने के कारण कम हम बता रहे हैं। आप इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं प्रभु के वचन में, आपका विश्वास बढ़ेगा। आपको मालूम होगा कि परमेश्वर कैसे कैसे लोगों को चुनता है। परमेश्वर
अगर कोई ताकतवर है भी तो उसकी ताकत को खाक में मिलाता है और फिर उसी के जरिए क्या करता है, अपनी ताकत उसको दे करके कार्य करता है। मेरा विश्वास है प्रियो, परमेश्वर ने आपको भी चुना है। वचन भी कहता, उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया, अपने अनुग्रह के द्वारा उसने हमें चुन लिया। परमेश्वर ने अपने विशेष उद्देश्य के लिए चुना है प्रियो। किस हालात में चुना, आप मनन कर सकते हैं, अपने जीवन के विषय में देख सकते हैं। अब क्या करना है, उसके अनुग्रह में बढ़ना है, उसकी जान पहचान में बढ़ना है। उसकी जान पहचान का मतलब यह है, जैसे मूसा ने बहाना किया, हम भी बहाने करते हैं। उसकी आज्ञा पालन करने के लिए क्या करते हैं, बहुत बहाने लगाते हैं कि नहीं प्रभु, मैं इस जगह कमज़ोर हूँ, मैं उस जगह कमज़ोर हूँ, मैं ऐसे हूँ, मेरा ये काम, मेरा वो काम, मुझे यहाँ जाना, मुझे ये करना, वो करना। उसका सुसमाचार, उसकी गवाही किसी को नहीं बताते। परमेश्वर का जब इसके ऊपर क्रोध भड़का तब इसकी अकल ठिकाने आई। परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़के उससे पहले ही हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ें और उसकी जान पहचान में बढ़ें, यानी उसकी आज्ञा का पालन करें। जैसे प्रभु ने हमें निकाला अंधकार से, अब प्रभु ने अनुग्रह दिया, कृपा की, किस लिए, ताकि हम बस सिर्फ वही नहीं, ये परमेश्वर का राज आपके जीवन में अगर आया है तो प्रियो ये आगे बढ़ना है उन लोगों तक जिनके ऊपर अभी भी परमेश्वर का क्रोध है पाप के कारण। प्रभु का धन्यवाद प्रियो। आज हम देखते हैं, आज हमने देखा भी है अनुग्रह का मतलब क्या है। अयोग्यता के हालात में, नालायकी के हालात में, कमजोरी के हालात में परमेश्वर ने हमें आशीष दी छुटकारे की, परमेश्वर ने हमें आशीष दी उद्धार की, परमेश्वर ने हमें आशीष दी अनंत जीवन की। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने बेशक आपके शरीरों के अंदर भी छुटकारे का कार्य किया है, परंतु वो छुटकारे का कार्य प्रियो आगे बढ़ना है, शरीर से आत्मा में बढ़ते जाना है उसको कार्य को। जैसे जैसे आत्मा में बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, बहुत से लोग परमेश्वर क्या करेगा, आपको जैसे मूसा को इस्तेमाल किया इस्राएलियों के छुटकारे के लिए, वैसे ही परमेश्वर क्या करेगा आपको भी। जब आप आज्ञाकारी होना शुरू करेंगे वैसे ही परमेश्वर भी आपको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा मूसा की तरह ही, ताकि उन लोगों को छुड़ाए आपके द्वारा जो अभी भी अंधकार के वश में है, दुष्ट के वश में है, शैतान के वश में है। उसको कहते हैं फिरौन, अभी वो फिरौन के वश में है ना, उनको छुड़ाएगा आपके द्वारा। आप अपनी कमी कमजोरियां परमेश्वर को गिना सकते हैं बेशक, परंतु परमेश्वर अपनी ताकत देगा, अपनी सामर्थ देगा। इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़कने से पहले उसके अनुग्रह को समझें, परमेश्वर ने अनुग्रह क्यों किया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आपको ऐसी समझ दे कि आप समझने पाएं कि परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब क्या है। सिर्फ हमें बचाना नहीं है, परंतु और भी बहुत से लोग हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता आपका धन्यवाद आज की शाम के लिए, और विशेष करके आज के जो वचन हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो विषय अनुग्रह है पिता, प्रभु आप और गहराई से इस विषय को सिखाएं, समझाएं, ताकि प्रभु ये व्यवहारिक तौर से, ये विषय व्यवहारिक तौर से हमारे जीवनों के अंदर उतरने पाए, हम समझने पाएँ अनुग्रह का मतलब क्या है, कृपा का अर्थ क्या है। हम जानते हैं पिता, आपने उस समय हमें बचाया, उस समय हमें छुटकारा दिया जिस समय हम घोर विरोधी थे आपके, इस दुनिया के विरोधी थे, मानव समाज के विरोधी थे प्रभु, परंतु आपने दया करके, कृपा करके हमें छुटकारा दिया और उद्धार दिया। धन्यवाद पिता आपके अनुग्रह और कृपा के लिए। और हम जानते हैं यह अनुग्रह कृपा इसलिए दिया ताकि हम इस अनुग्रह में बढ़ते जाएं, आपकी जान पहचान में बढ़ते जाएं, और मूसा की तरह प्यारे परमेश्वर एक एक जो आज वचन सुनते हैं प्रभु, अपने लोगों को
तैयार करें पिता। बेशक कमजोरियां हैं जीवनों के अंदर, परंतु प्यारे परमेश्वर आप कमजोरियों को दूर करते हुए अपनी ताकत भरते हैं। धन्यवाद पिता। मूसा ने अपनी ताकत के द्वारा फिरौन राजा के हाथ से इस्राएलियों को नहीं छुड़ाया, परंतु आपने प्रभु अपनी ताकत के द्वारा अपनी ताकत मूसा के अंदर दी, अपना कार्य मूसा के अंदर किया, मूसा को इस्तेमाल किया। धन्यवाद पिता। ऐसा ही आज सुनने वाले लोगों को इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष दे और कल फिर मिलेंगे। जय मसीह की। मारनाथा।